आज का यूनिट है पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज पे बात करने लगे हम। तो एक रिस्पांस को जब रीइंफोर्स किया जाता है, ये कॉन्टिन्यूड है फिक्स्ड रेशो का, ठीक है। आफ्टर अ रिस्पांस इज रीइंफोर्स्ड, कोई भी रिस्पॉन्डिंग नहीं होती फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई रिस्पॉन्स एनिमल दोबारा शो नहीं करता, ठीक है। मे बी वो थोड़ा सुस्ती मारता है कि हाँ अभी खाना मिला है, थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ मैं, फिर दोबारा करूँगा। देन रिस्पॉन्डिंग अकर्स एट अ वेरी हाई रेट, स्टडी रेट, जब तक कि नेक्स्ट रीइंफोर्सर डिलीवर नहीं होता। इसी पॉज को जो कि आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द रीइंफोर्सर आता है एंड बिफोर द नेक्स्ट रेशो ऑफ रिस्पॉन्स बिगिंस, इस पॉज का हमने नाम दिया है पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज, ठीक है। इसके बाद इसके आगे है कि जैसे हमारा जो हमने लिया था फिक्स्ड रेशो शेड्यूल 5 लिया था, तो जैसे यहाँ पर 5 के बाद रीइंफोर्समेंट मिली है तो उसके बाद एक स्मॉल पॉज है, देन 5 के बाद रीइंफोर्समेंट मिली है। तो रीइंफोर्समेंट ऑलवेज इमीडिएटली फॉलो द फिफ्थ रिस्पॉन्स। ये फिक्स्ड रेशो 5 का स्केड्यूल है रीइंफोर्समेंट में। इस पैटर्न को जो हमें यहाँ पर इमर्ज कर रहा है उसको स्टॉप एंड गो पैटर्न बोलते हैं। So the length of the pause is proportional to the size of the ratio. कितना पॉज होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना काम उस रीइंफोर्सर के लिए उसने किया है, एनिमल ने किया है, सब्जेक्ट ने किया है। स्मॉल रेशो होगी तो पॉज भी छोटा ही लेगा और दोबारा से कंटिन्यू करेगा उस काम को, और अगर लार्ज रेशो होगी तो पॉज भी उतना ही बड़ा होगा। रेशो स्ट्रेन फेस कर सकता है यहाँ पर जो एनिमल है, तो रेशो स्ट्रेन में से आप रिस्पॉन्स माइनस करके रीइंफोर्सर की रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मेथड, जैसे फैक्ट्रीज में पीस को बनाने के बाद उनको पेमेंट मिल जाती, 20 सैंडविच पैक किए, रीइंफोर्समेंट मिल गई, ठीक है। 100 हिंजेस बनाए, 20 रुपये अर्न करो। तो इस मेथड में बहुत कम सुपरविजन की ज़रूरत है और रीइंफोर्सर डिलीवर किए जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कितना काम किया है उस पर, और इससे क्या होता है मेंटेन्ड रहता है वर्क, ठीक है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल, जिसमें आप इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के दो टाइप हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशियो स्केड्यूल जिसमें हम नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे रीइंफोर्समेंट देते हैं, और दूसरा स्केड्यूल है इंटरवल स्केड्यूल जिसमें हम टाइम इंटरवल के बेसिस पे रीइंफोर्समेंट देते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ कॉल्ड फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल। अब फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एक स्केड्यूल जहाँ रीइंफोर्समेंट फिक्स नंबर ऑफ़ करेक्ट रिस्पॉन्सेस के बाद प्रोवाइड होती है। यूजुअली इसमें रैपिड रिस्पॉन्डिंग रेट देखा जाता है, शॉर्ट पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉजेस देखे जाते हैं। द लेंथ ऑफ द पॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द रिस्पॉन्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जितना रिस्पॉन्स करेगा, जितना रेशियो स्ट्रेन फेस करेगा, उतना ही लंबा उसका पॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल रेशियो शेड्यूल हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है, जिसमें एक शेड्यूल को रीइंफोर्स किया जाता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आफ्टर अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। की रीइंफोर्समेंट कब दिया जाता है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज वेरिएबल नंबर पे के बाद जब करेक्ट रिस्पॉन्सेज आते हैं, नहीं करेक्ट रिस्पॉन्सेज आते हैं, और वेरिएबल रेशो में कि वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स के बाद उस शेड्यूल में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो रिक्वायर्ड हैं टू अर्न अ रीइंफोर्समेंट वो फिक्स नहीं है, कभी भी रीइंफोर्समेंट आ सकती है। नाउ दिस शेड्यूल प्रोड्यूसेस एन ओवरऑल हाई कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें एक ओवरऑल काफ़ी हाई कंसिस्टेंटली वो रिस्पॉन्ड करता है एनिमल, ठीक है। जैसे 2 बार प्रेस के बाद उसको फूड मिला, फिर 10 बार प्रेस के बाद मिला, देन आफ्टर 15 बार प्रेसेस ही गेट्स ऑन फूड, राइट, सो ऑन। इसमें एनिमल रेशियो स्ट्रेन फेस करता है, दैट इज़ द अपीयरेंस ऑफ लॉन्ग एंड मोर ब्रेक पॉजेज इन वी आर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, कि लॉन्ग ब्रेक्स और मोर ब्रेक्स लेगा, पॉजेज लेगा, वी आर रिस्पॉन्डिंग में, वेरिएबल रेशो में, और इन एफ आर रिस्पॉन्डिंग एट टाइम्स अदर देन आफ्टर अ रीइंफोर्समेंट।
जिसे FR में हमने देखा पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज आता है, या लॉन्ग एंड मोर ब्रेक्स पॉजेज इन VR रिस्पॉन्डिंग। और ये जो रेशियो स्ट्रेन होता है इट इज़ रिजल्ट ऑफ लार्ज रेशियो साइज़। अगर लार्ज रेशियो साइज़ होगी और रीइंफोर्समेंट बहुत कम फ्रिक्वेंसी के साथ मिल रही है तो यूजुअली वो स्ट्रेस और फटीग एनिमल फील करता है और रेशियो स्ट्रेन उसको फील होता है। जैसे गैम्बलर्स, गोल्फर्स यूज़ करते हैं, सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है फ्रॉम डोर टू डोर, एंड इफ़ यू ट्राई यू माइट, इफ़ यू डोंट ट्राई then you will never get it, right? Next is fixed interval schedule. फिक्स्ड इंटरवल एक स्केड्यूल है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के elapse करता है between the reinforcement and the subsequent times the reinforcement will occur. So no response during the interval is reinforced. बीच के कोई response को reinforcement नहीं provide होती। The first response following the interval is reinforced. जैसे ही एनिमल का वो फिक्स टाइम बीता, इंटरवल बीता, उसके बाद वो फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसको रीइंफोर्स किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस एन ओवरऑल लो रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। जैसे आई गेट 1 पैलेट ऑफ फूड एवरी 5 minutes व्हेन आई प्रेस द लीवर। सो 5 मिनट के दौरान मैं शायद एक ही बार प्रेस करूँ, ज़्यादा बार नहीं करूँगी, और 5 मिनट जैसे ही बीतेंगे उसके बाद एक बार कर दूँगी, इसीलिए लो रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग हो गया। उसके बाद है फिक्स्ड इंटरवल स्कैलप। तो फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल जो है उसमें आप देखते हैं कि एक स्कैलप आता है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज आता है इन द रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, है ना। फिक्स्ड इंटरवल में यू सी कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग विद रिस्पॉन्डिंग अंकरिंग एट हाई रेट जस्ट बिफोर द रीइंफोर्समेंट अवेलेबल, कि रीइंफोर्समेंट अवेलेबल होने ही वाली है उससे पहले रिस्पॉन्स रेट जो है वो बढ़ जाता है। एंड नो रिस्पॉन्डिंग अकर्स फॉर सम टाइम आफ्टर द रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मिलने के बाद पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज भी देखा जाता है कि कोई भी रिस्पॉन्डिंग नहीं होती काफ़ी समय तक। इसके बाद आता है वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल। तो ये एक स्केड्यूल है जिसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो बीतना चाहिए बिटवीन द प्रीवियस एंड देन द सब्सिक्वेंट टाइम्स that the reinforcement is available, then only the reinforcement will be available। कि एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम बीतने के बाद प्रीवियस reinforcement और नेक्स्ट reinforcement के बीच में जब तक वो अवेलेबल है